प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने व्यवहारवाद की उत्पत्ति एवं उसके विकास के चरण को समझा था। इस कक्षा में हम व्यवहारवाद के आधारभूत लक्षण व उसकी मान्यताओं और उसकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। व्यवहारवाद की आधारभूत मान्यताओं, लक्षणों और विशेषताओं पर डेविड ट्रूमैन, हीज यूलाउ, सैमुअल जे एडवर्ड मॉरिस जोनोविच तथा डेविड ईस्टन आदि अनेक विद्वानों ने विस्तार से विचार किया है। व्यवहारवाद की मूल्य मान्यताओं तथा विशेषताओं को डेविड ईस्टन ने विस्तार के साथ वर्णन किया है। उसने व्यवहारवाद या व्यवहारवादी उपागम के 8 प्रमुख आधार स्तंभ बताए हैं। इन्हें संपूर्ण व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला कहा जाता है। डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवाद की प्रमुख मान्यताएं या विशेषताएं निम्नानुसार हैं। पहला, नियमन। नियमन से तात्पर्य है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन हेतु नियमों तथा सिद्धांतों का निर्माण संभव है। व्यवहारवादी मानते हैं कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार में ऐसे सामान्य तथ्य पाए जाते हैं जिनके आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है। इन सिद्धांतों के आधार पर मानव के राजनीतिक व्यवहार की व्याख्या की जा सकती है और उनके भविष्य के राजनीतिक व्यवहार के बारे में संभावना प्रकट की जा सकती है। व्यवहारवादी मानते हैं कि राजनीतिक व्यवहार के सामान्य सिद्धांतों को खोजा जा सकता है। राजनीतिक व्यवहार सदा एक सा नहीं रहता है। राजनीतिक व्यवस्था में घटनाएं बार बार घटती रहती हैं, लेकिन राजनीतिक व्यवहार में कुछ ऐसी घटनाएं या परिस्थितियां होती हैं जो बार बार उभर कर आती है। इन घटनाओं की जांच पड़ताल करके वास्तविक तथ्यों को सामने लाया जा सकता है तथा इसके आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है। दूसरा है सत्यापन या वेरिफिकेशन। सत्यापन का तात्पर्य है कि मानव व्यवहार के बारे में जो भी नियम बनाया गया है उसकी सत्यता की जांच होनी चाहिए। इस प्रकार के सत्यापन के द्वारा ही हमारे द्वारा बनाए गए नियमों की सत्यता को सिद्ध किया जा सकता है और विश्वसनीय बनाया जा सकता है। सत्यापन का अर्थ यह है कि जब कोई घटना घटती है और घटनाओं के कारणों के आधार पर उसे समझने तथा समझाने का प्रयास किया जाता है, तब वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने के लिए घटना और कारणों का सत्यापन किया जाता है। अर्थात मानव व्यवहार के संबंध में एकत्रित सामग्री को अवसर आने पर पुनः जांचा जाए और उसकी पुष्टि की जाए। तीसरा है तकनीकों का प्रयोग, यूज ऑफ टेक्निक। तकनीक का अर्थ है अध्ययन के ऐसे साधनों से है जो तथ्यों के चयन, संकलन एवं वस्तुनिष्ठ विश्लेषण में सहायक हो। परंपरागत रूप से जिन तकनीकों को काम में लिया गया है उन्हें पूर्ण रूप से वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता है। अतः व्यवहारवादियों का यह मानना है कि अध्ययन की तकनीकों में सुधार की लगातार कोशिश की जानी चाहिए ताकि अधिक शुद्ध व वैज्ञानिक तकनीकों का निर्माण हो सके। साथ ही यह भी जरूरी है कि अध्ययनकर्ता इन तकनीकों का प्रयोग निरपेक्ष एवं तटस्थ भाव से करे, तभी राजनीतिक विश्लेषण वस्तुनिष्ठ हो सकता है। व्यवहारवादी अनुभवपरक अध्ययन को ज़्यादा महत्व देते हैं तथा इसके साथ अनुसंधान की सामग्री कैसे रखी जाए, इसमें क्रमबद्धता कैसी रखी जाए, इसमें व्याख्या करने में आसानी रहे, इस संदर्भ में व्यवहारवादी तकनीकी विधियों को अपनाने पर जोर देते हैं जिससे समय की बर्बादी से बचा जा सके तथा सर्वेक्षण, अवलोकन, अनुभव, तुलनात्मक सामग्री के आधार पर सही निष्कर्ष निकालकर सत्यता के निकट भविष्यवाणी की जा सके। चौथा है परिमाणीकरण, क्वांटिफिकेशन। परिमाणीकरण का अर्थ है इकट्ठे किए गए तथ्यों तथा आंकड़ों का विवरण आदि के शुद्धिकरण की प्रक्रिया। परिमाणीकरण द्वारा अध्ययन के लिए एकत्रित किए गए तथ्यों, आंकड़ों तथा समस्त सामग्री का पुनः सूक्ष्म पर्यवेक्षण किया जाता है ताकि इन्हें अधिक यथार्थ एवं शुद्ध बनाया जा सके। इस कार्य में सांख्यिकी पद्धति की सहायता ली जाती है। व्यवहारवादी घटनाओं के मापन, परिमाणीकरण पर जोर देते हैं। उनके अनुसार उपलब्ध सामग्री तथा तथ्यों में स्पष्टता एवं निश्चितता लाने के लिए परिमाणन एवं परिमाणीकरण किया जाना चाहिए। परिमाणीकरण से तात्पर्य है तथ्यों की जांच पड़ताल, सत्य असत्यता का सही पता लगाकर सत्य की खोज के लिए अग्रसर होना या सत्य की खोज करना। नेक्स्ट है क्रमबद्धता।
व्यवहारवादी ये मानते हैं कि शोध कार्य क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित होना चाहिए। शोध तथा सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध है, किंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सिद्धांत की तुलना में शोध का स्थान पहले होता है। इसका अर्थ यह है कि पहले शोध का कार्य किया जाना चाहिए और इस शोध से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर सिद्धांत का निर्माण किया जाना चाहिए। पुनः भविष्य में सिद्धांत द्वारा शोध की यथार्थता का समर्थन होना चाहिए। इस प्रकार के व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन द्वारा ही मानव के राजनीतिक व्यवहार के संदर्भ में कार्य व कारण का संबंध स्थापित किया जा सकता है। व्यवहारवादी मानते हैं कि घटनाओं के संदर्भ में सूचीवार सामग्री इकट्ठी करना और सही अध्ययन करने के लिए क्रमबद्धीकरण होना चाहिए। पहले अध्ययन की समस्या का निर्धारण होना चाहिए तथा इसके बाद समस्या से संबंधित सामग्री को क्रमबद्ध रूप से इकट्ठी की जानी चाहिए ताकि जल्दी तथा सही निष्कर्ष निकाले जा सकें। व्यवहारवादी इस बात पर जोर देते हैं कि क्रमबद्धता के तरीके को अपनाकर अनुसंधान पर होने वाले समय के अपव्यय से बचा जा सकता है। छठा है मूल्य निर्धारण या मूल्य निरपेक्षता। व्यवहारवादी मूल्यों की दृष्टि से तटस्थ रहना चाहते थे, फिर भी नैतिक मूल्यों के कुछ मूल्यांकन व आदर्शों का प्रतिपादन और प्रयोग आवश्यक हो जाता है। उनके अनुसार नैतिक मूल्यांकन तथा तथ्यात्मक व्यवस्था में अंतर है। मूल्यों तथा तथ्यों को पृथक रखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए लोकतंत्र समानता अथवा स्वतंत्रता एवं उच्च मूल्य होते हुए भी इसकी सत्यता एवं असत्यता को वैज्ञानिक ढंग से सिद्ध नहीं किया जा सकता है। वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए उस सीमा तक मूल्यों को दृष्टि में रखा जा सकता है जिस सीमा तक वे राजनीतिक व्यवहार का विनिश्चय करते हैं, किंतु शोधकर्ता के लिए स्वयं के व्यक्तिगत मूल्यों को अलग रखकर ही शोध करना चाहिए। व्यवहारवादियों के अनुसार अनुसंधानकर्ता को अपने व्यक्तिगत आदर्शों, मूल्यों, मान्यताओं, परंपराओं से दूर रहना चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत भावनाओं से मनुष्य कहीं ना कहीं स्वार्थी बन जाता है। राजनीति शास्त्र में व्यवहारवादी अध्ययनकर्ता को इस भावना से मुक्त रखना चाहते हैं, अर्थात अध्ययनकर्ता को व्यक्तिगत मूल्यों से ऊपर उठकर मूल्य निरपेक्ष रहकर अनुसंधान करना चाहिए। सेवंथ है विशुद्ध विज्ञान या प्योर साइंस। व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को एक शुद्ध विज्ञान का रूप देना चाहते हैं जिसके दो प्रमुख लक्षण हैं। पहला है प्रथम वैज्ञानिक या आनुभविक सिद्धांतों के निर्माण में मदद हो तथा द्वितीय हमारे युग की सामाजिक राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने में सहायता हो। वे इस बात से सहमत है कि सिद्धांत के बोध से वास्तविक जीवन की समस्याओं को समझा जा सकता है। सिद्धांत और व्यवहार में इसका प्रयोग वैज्ञानिक अध्ययन का एक महत्वपूर्ण अंग है तथा वे शुद्ध अनुसंधान पर बहुत अधिक जोर देते हैं। व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को स्वायत्त विषय बनाना चाहते थे, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में अनेक समस्याएं होती हैं तथा उनका निराकरण कैसे किया जाए, शासन को कैसे सफल बनाया जाए आदि, इन सब के लिए सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है तथा उन सिद्धांतों के आधार पर शोध किया जाता है। उनका मानना है कि ज्ञान का बोध एवं प्रयोग एक दूसरे के अधिक निकट हैं, इसलिए व्यवहारवादी विशुद्ध विज्ञान पर बल देते हैं। आठवीं विशेषता है समग्रता या एकीकरण, इंटीग्रेशन। व्यवहारवादियों की एक प्रमुख मान्यता यह है कि समस्त मानव व्यवहार एक पूर्ण इकाई है और उसका अध्ययन खंडों में नहीं होना चाहिए। मानव व्यवहार में एक आधारभूत एकता पाई जाती है और इसी कारण विभिन्न सामाजिक विज्ञान एक दूसरे के अधिक समीप हैं। अतः राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन जीवन के अन्य पक्षों के संदर्भ में भी किया जाना चाहिए। समाज विज्ञानों में एक विषय के साथ दूसरे विषय का संबंध है, इसलिए सामाजिक व्यवहार के साथ साथ राजनीतिक व्यवहार का भी निर्धारण होता है। व्यवहारवादी मनुष्य को समझने के लिए समाज विज्ञानों का सहारा लेते हैं, क्योंकि वह समाज में रहते हुए अनेक प्रकार की क्रिया करता है। इसलिए अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति का सहारा लेते हुए समस्त सामाजिक विज्ञानों के माध्यम से एकीकरण की प्रक्रिया को संपन्न करने का प्रयास किया जाता है। व्यवहारवादी मनुष्य का बाहरी और आंतरिक अध्ययन करके व्यापक तरीके से व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। व्यक्ति, समूह, संगठन, संस्था के रूप में मनुष्य के जीवन का व्यापक अध्ययन करके एकीकरण करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ तक हमने ये देखा कि व्यवहारवादियों के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः उसकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रकार की गतिविधियों को संपूर्ण जीवन के व्यापक परिप्रेक्ष्य में रखकर ही समझा जा सकता है। अतः
किसी भी राजनीतिक घटना के अध्ययन के लिए आवश्यक है कि हम समाज में होने वाली आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य घटनाओं को अच्छी तरह समझ सकें। यदि राजनीतिक मनुष्य को आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मनुष्य से पृथक करके देखा गया तो उसके राजनीतिक व्यवहार के यथार्थ स्वरूप को समझना संभव नहीं होगा। इस प्रकार व्यवहारवादी अंत्य अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के समर्थक हैं। अगली कक्षा में हम व्यवहारवाद की आलोचना और उसके योगदान के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।